सरपंच साहब, इस तार का वजन पूरे 1 तोला है। ये तार तो बहुत भारी है। इतने छोटे से तार का इतना वजन, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के सोने के भाव के हिसाब से इसकी कीमत पूरे 70,000 रुपए है। ना, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सरपंच साहब। अब तो कोई तिगड़म लगाकर जल्दी से सोना के सिर के पूरे बाल निकालने होंगे। मैं सैकड़ों बार पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली। न जाने सफेद परी की बेटी कहाँ छुपी है। मैंने अपने जादू से भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब एक ही तरीका है जिससे मैं सफेद परी की बेटी को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन वैसा करके मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। फिर भी उसे ढूंढने के लिए मैं वो तरीका आजमाऊंगी। तुम चारों जाओ और शहर शहर, गांव गांव, गली गली घूमकर सुनहरे बालों वाली 12 साल की एक लड़की को ढूंढो। जैसे ही वह तुम्हें दिखे, मुझे खबर करो। अब मैं यहाँ आराम करूंगी और मेरी परछाइयाँ मेरा काम करेंगी। कितने सुंदर बाल है मेरे बेटी के। ऐसा लगता है जैसे सोने के हैं। किसी की नजर ना लग जाए तेरे बालों को। माँ, जल्दी करो, मुझे अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाना है। हाय, मेरी ही नजर लग गई इन्हें। आज से पहले मैंने सोने के बालों को इतने करीब से नहीं देखा। और ये क्या, ऐसे लगता है जैसे ये बाल असली सोने के हैं। इसके बारे में तो सोने के पिताजी से बताना होगा। इस साल की मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्या खिलाऊंगा? उनका भरण पोषण कैसे करूंगा? क्या बात है सुंदर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं सरपंच साहब, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? और तुम चिंता ना करो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे बुरे वक्त में साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आप किस बात से इतना परेशान है जी? अब इस साल हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? फसल तो हरी भरी हो गई। ये जरूर सोना का जादू है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जी? शायद तुमने एक बात पर गौर नहीं किया कि जब से सोना हमें मिली है, तब से हम जब भी किसी परेशानी या मुसीबत में होते हैं
तो हमारे साथ इसी तरह चमत्कार होता है। यह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे तो लगता है हमारी बेटी सोना कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक परी है, परी, वो भी सुनहरे बालों वाली परी। सुनहरे बालों वाली नहीं, बल्कि सोने की बालों वाली परी। ये तुम क्या कह रही हो? आप घर चलो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसा क्या करूं जिससे सुंदर सी बेटी के सोने के बाल मेरे हो जाएं? ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो? क्या हुआ छगनू, तुम गंजे क्यों हो गए? पहले तो गंजे नहीं थे। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था, तो मुझसे किसी ने कहा कि मैं अपने पूरे बाल कटवा दूं, जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने उसकी बात मानकर अपने पूरे बाल कटवा दिए। तो क्या तुम्हारी परेशानी दूर हो गई? मेरी परेशानी दूर नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई। वैसे तुम्हारी परेशानी क्या थी? मेरे बाल झड़ते थे, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था। और अब बाल नहीं है तो सब मेरे गंजे सिर पर टकली मार कर जाते हैं। ये अच्छा है ना, अब बाल ही नहीं है तो क्या झड़ेंगे। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी छगन। कैसी परेशानी दीनू? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब मैं बहुत ही जल्द अमर हो जाऊंगी। तुम घर पर मुझे कुछ बताने वाली थी? मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारी बेटी के सुनहरे बाल सोने के हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? देखो जी, किसी के बाल सोने के हो या ना हो, लेकिन हमारी बेटी के बाल सोने के ही हैं। अरे ये क्या? ये तो सच में सोने का बाल है। इसका मतलब हमारी बेटी सच में ही मामूली इंसान नहीं है। तो क्या ये एक परी है? मेरे सुनहरे बालों को देखकर मेरी सहेलियां भी यही कहती है कि मैं एक परी हूँ। यह परी क्या होती है पिताजी? परी वो होती है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों से लोगों की मदद करती है। फिर तो मैं भी लोगों की मदद करूंगी। अब हम में से सोने के बाल का क्या करें जी? सोना, जाकर दरवाजा खोलो और देखो बाहर कौन आया है। तुम इस सोने के बाल को छुपा लो। ये मेरा रिश्तेदार है, आज ही हमसे मिलने आया है। इसने बताया कि ये बहुत परेशान था, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए इसने अपने बाल दान कर दिए, जिसके बाद इसकी परेशानी दूर हो गई। इसकी बात मानकर मैंने और मेरी पत्नी ने भी अपने बाल दान कर दिए। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
ताकि तुम्हें भी परेशानी दूर करने का उपाय बता सकूं। अगर तुम, भाभी जी और सोना अपने बाल दान कर दो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम में से किसी को भी बाल दान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी परेशानी पहले से ही दूर हो चुकी है। आपने हमारी चिंता की और हमारी मदद करनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। हमें भूख नहीं है। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तब तो फिर हमें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उस काली परी ने हमारा पीछा कर करके उसके बारे में पता लगा लिया तो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी चलकर आपकी बेटी की मदद करते हैं। तो तुझे सफेद परी यहाँ छुपा कर गई थी। तुम कौन हो? मैं हूँ इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी, काली परी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे होते हुए तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकती, और मेरे होते हुए भी। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तेरे बाल काटते ही मैं अमर हो जाऊंगी। बेटी, काली परी तुम्हारी बाल काटे उससे पहले तुम उसकी चोटी काट दो। मैं जानती थी इंसानों में ममता होती है, इसीलिए काली परी से अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने उसे तुम्हारे घर के बाहर छोड़ा था। इसका मतलब अब तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओगी। सोच तो मैं भी यही रही हूँ। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मेरा जब भी तुमसे मिलने का मन होगा मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे काम करना होगा। कैसा काम? जिन शक्तियों के कारण तुम्हारे बाल सोने के हो गए थे, वह शक्तियां मैंने तुमसे वापस ले ली है। अब तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।